हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे संघ राज्यों के रिश्तों में राज्यपाल की भूमिका। इग्नू यूनिवर्सिटी संघ और राज्यों के रिश्तों में राज्यपाल की भूमिका के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र व राज्यों के संबंधों में राज्यपाल की क्या भूमिका है। जिस प्रकार भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, ठीक उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। साधारणतः जिस प्रकार की स्थिति कार्य तथा शक्तियां केंद्र में राष्ट्रपति के पास है, ठीक उसी प्रकार राज्य की सीमाओं में उसी प्रकार की शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त होती है। राष्ट्रपति केंद्र में और जबकि राज्यपाल राज्य में प्रमुख होता है। राष्ट्रपति यानी केंद्र के द्वारा बनाए गए संपूर्ण कानूनों पर अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति देता है, जबकि राज्यों में यानी राज्य विधानसभाओं में जो कानून बनते हैं राज्य सूची पर, उन कानूनों को अंतिम स्वीकृति राज्यपाल प्रदान करता है। अनुच्छेद 154 फर्स्ट के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, यानी राज्यपाल जो कार्यपालिका का सैद्धांतिक से प्रमुख होता है। संपूर्ण कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राज्यकाल में निहित होती है। वे इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। इस प्रकार यद्यपि राज्यपाल भी संवैधानिक प्रमुख होने के नाते अपनी शक्तियों का प्रयोग सामान्यतः मंत्रिमंडल के परामर्श अनुसार करता है, किंतु यह अनुच्छेद राज्यपाल को कुछ स्वविवेक शक्तियां भी प्रदान करता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के नाते से राज्य के संपूर्ण कार्य और राज्य की संपूर्ण गतिविधियों को अंतिम स्वीकृति राज्यपाल देता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु देश की सत्ता एकता को बनाए रखने के लिए केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण होना आवश्यक समझा गया। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडलों को शपथ दिलाता है। राज्य विधानसभा की जो नियुक्ति है, यानी राज्य विधानसभा की जो रचना है, वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए अब बात करते हैं संघ राज्यों के संबंध में राज्यपाल की क्या भूमिका है। जैसा कि पहला पॉइंट है, राज्यपाल राज्य प्रशासन के संबंध में समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। यानी राज्य गतिविधियों में राज्य जो प्रशासन है, जो काम हो रहा है, उसकी जो रिपोर्ट है राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है, जिससे वे अपनी ओर से सुझाव भी प्रस्तुत करता है। पद ग्रहण करते समय राज्यपाल संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है। इस दृष्टि से उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ये देखना हो जाता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो इस संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है और जिसके आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति को इस प्रकार की रिपोर्ट वे अपने स्वविवेक के आधार पर ही भेजता है और इस संबंध में वे राज्य मंत्रिमंडल का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल को जो भी प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय कार्य सौंपता है, वे उन सभी को केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में संपादित कर राज्य शासन का संचालन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 258। संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और अनुच्छेद 256 तथा 257 में ये स्पष्ट किया गया है कि इस दृष्टि से केंद्र सरकार राज्यों की कार्यपालिकाओं को आवश्यक निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय महत्व की सड़कों और संचार साधनों की रक्षा का भार सौंपा जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 258 के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य भी राज्य सरकार को हस्तांतरित कर सकती है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रकार के निर्देश राज्यपाल के माध्यम से ही दिए जाते हैं और राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि वे
देखें कि सरकार इन निर्देशों आदेशों को ठीक ढंग से पालन कर रही है या नहीं। यदि राज्य विधानमंडल राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशों के विरुद्ध कार्य करने का परामर्श देता है तो वे इस प्रकार के परामर्श को अस्वीकार कर सकता है और राज्य सरकारों को राष्ट्रपति के निर्देश मानने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि राज्य मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कार्य न करे तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को चेतावनी दे सकता है और इस कार्य को संविधान विरुद्ध मानते हुए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकता है और राज्यपाल वहां पर 356 का प्रयोग करके संवैधानिक अवस्था विफल होने पर आपातकाल की घोषणा करवा सकता है। तो ये हमारे केंद्र और राज्य पर राज्यपाल की स्थिति है। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। यानी जो भी विधेयक राज्य विधानमंडल में पास किया गया है उसको स्वीकृति के लिए वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वो रख सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण या अन्य न्यायालयों की शक्तियों को कम करने संबंधित विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। इस संबंध में राज्यपाल अपने विधेयक से कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति वैधानिक प्रमुख होने के कारण राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का वैधानिक प्रमुख होता है और संपूर्ण देश की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां वो राष्ट्रपति के नाम से, यानी राष्ट्रपति उन शक्तियों का सैद्धांतिक प्रमुख होता है, इसलिए संपूर्ण कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। परंतु राष्ट्रपति संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। प्रधानमंत्री सदा ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना चाहेगा जो उसका विश्वास पात्र व्यक्ति हो, क्योंकि जो राज्यपाल केंद्र के विश्वास पात्र के रूप में ही नियुक्त किया जाता है। यानी केंद्र ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति से नियुक्त करवाती है जो राज्यपाल यानी वो व्यक्ति केंद्र का यानी राष्ट्रपति का विश्वास पात्र व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यकता अनुसार राज्य पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। यद्यपि राज्यपाल भी राज्य का वैधानिक प्रमुख है, किंतु उसको विशेष परिस्थितियों में स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को दो प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है। जैसा कि पहली भूमिका राज्य सरकार के अध्यक्ष के रूप में और दूसरी केंद्र के एजेंट के रूप में। राज्यपाल से यह आशा की जाती है कि वे इन दोनों भूमिकाओं में एक न्याय संगत संतुलन स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। परंतु अगर वर्तमान समय में अगर हम देखें कि व्यवहारिक रूप में राज्यपाल का सारा झुकाव केंद्र की तरफ होता है, क्योंकि ये केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्य के संपूर्ण कार्य राज्य प्रशासन या कानून या सरकार या कार्यपालिका के द्वारा की गई गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी वो केंद्र को समय समय पर देता रहता है और राज्य के अंदर आपातकाल की घोषणा करने की सिफारिश भी कर सकता है। तो इसलिए राज्यपाल का राज्य सरकार और केंद्र सरकार पे सबसे ज़्यादा जो झुकाव है वो केंद्र सरकार की तरफ होता है। नेक्स्ट है, संविधान ने राज्यपाल को विस्तृत रूप से ये अधिकार दिया गया है कि राज्य विधानमंडल से पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। संविधान ने उसे ये शक्ति निश्चित रूप से इसलिए प्रदान की है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कानूनी क्षेत्र में कोई झगड़ा ना हो। तो ये हमने जो बात पढ़ी केंद्र व राज्य के बीच में राज्यपाल की भूमिका के बारे में, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।